अपने कार्यक्रम युववाणी में। तो आइए सुनते हैं आज की वार्ता, जिसका विषय है कहीं नष्ट ना हो जाए धरती, जिसमें वार्ताकार हैं समीत खालिदी। कहीं नष्ट न हो जाए धरती, चमकदार धूप, लहलाती फसलें, रंग बिरंगे खिले फूल, कल कल बहता पानी, चहचहाते पक्षी, ठंडी हवा का झोंका, ये हैं वो उपहार जो प्रकृति ने हमें दिए हैं। उत्पत्ति से लेकर अब तक हमने धरती को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिनके दुष्परिणाम अब दिखने लगे हैं। आज इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। भूमि का 40 से 50% भाग आज कूड़े को फेंकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सूखा कचरा यानी जो सामान कोई पॉलिथीन में पैक होकर आते हैं या फिर प्लास्टिक की बोतलें, कंटेनर व अन्य सामग्री। गीला कचरा मतलब फल सब्जी के छिलके और ऐसे दूसरे पदार्थ जो आसानी से डंप हो जाते हैं। लोग अक्सर अपने घरों से निकलने वाले कचरे को अलग नहीं करते और इन्हें सही जगह पर विलोपित नहीं करते। जो लोग भी आपको सड़कों पर कचरा फेंकते दिखें, उनको टोकें, रोकें और समझाएं। ये बीमारी की जड़ तो है ही, साथ ही धरती की सतह को भी नष्ट कर रहे हैं। आपको यह जानकर और हैरानी होगी कि झांसी में प्रतिदिन 320 टन कचरा निकलता है। हम और आप मिलकर इसको घटाने में मदद कर सकते हैं। अगर सूखे कचरे को इको ब्रिक्स बनाई जाए तो ये ईंटें सड़क, कार्यालय, पार्क व अन्य ऐसी चीजों में इस्तेमाल होंगी। ये ईंटें प्लास्टिक के रैपर्स, पैकेट से बनते हैं। इनको धोकर सुखाया जाता है, फिर एक खाली बोतल में भरा जाता है। जब बोतल ठोस आकार ले ले तो ये तैयार हो जाती है। इन ईंटों से बनी सड़कें काफी ज्यादा मजबूत होती हैं और अगर इनसे मकान बनाए जाएं तो 9 रेक्टर स्केल तक का भूकंप का झटका झेल सकते हैं। साथ ही दीवारें बुलेट प्रूफ भी होती हैं। गीले कचरे का प्रयोग हम जैविक खाद बनाने में कर सकते हैं, जिसे हम ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। अगर हर घर इसकी शुरुआत कर दे तो हमें कचरे से भी निजात मिलेगा और जैविक खाद भी तैयार होगी। साथ ही मेडिकल वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को भी चयनित जगह पर ही डंप करें। आज हमने अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए समस्या बढ़ा ली है, जो न केवल लोगों को बल्कि जानवरों को भी परेशान करने लगी है। कारखानों, गाड़ियों या जलते कचरे के ढेर से निकलने वाला धुआं आज हवा में घुलकर उसको जहरीला कर रहा है और हम यही सांसें ले रहे हैं। वायु प्रदूषण से अस्थमा, एलर्जी, हार्ट अटैक, कैंसर, घुटन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। AQI या एयर क्वालिटी इंडेक्स किसी क्षेत्र की हवा कितनी शुद्ध है ये बताता है। अगर AQI 200 पार कर जाए तो ये सबसे अशुद्ध हवा मानी जाती है और बहुत ज्यादा खतरनाक भी। लोग अपने घरों में मौजूद हवा को साफ करने के लिए एयर प्यूरिफायर लगाते हैं, जो काफी ज्यादा महंगे आते। लेकिन नासा, जिसे आप नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, सन 1990 में अपनी एक रिसर्च में पाया कि कुछ पौधे 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं और साथ में हवा को भी साफ करते हैं। ये फर्नीचर से निकलने वाली गैसें जैसे बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड को सोख लेते हैं और इसके अलावा मोबाइल व टावरों से निकलने वाली खतरनाक तरंगों को भी। अगर आप भी इन पौधों को घर में लगाएं तो शोभा बढ़ने के साथ ही हवा को भी साफ करेंगे, जैसे मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, सिंगोनियम, पीस लिली, रबर प्लांट, स्पाइडर प्लांट, इंग्लिश आइवी, एरिका पाम, बॉस्टन फन आदि। आपने इस वाक्य को अवश्य सुना होगा, जल ही जीवन है। पर आज कितने लोग पानी को लेकर चिंतित हैं। धरती का 70 से 71% भाग पानी है, जिसमें से सिर्फ 2% ही पीने योग्य है, क्योंकि बाकी पानी प्रदूषित है। गंदे पानी की वजह से 100 में से 10 लोग लगभग हर दिन अपनी जान गंवा देते हैं। गंदे पानी से डायरिया, पीलिया, टाइफाइड होने का खतरा भी बढ़ जाता है। हमारे देश के कितने सारे तालाब व नदियां आज या तो प्रदूषित हो चुकी हैं या सूख गई हैं। लोग पॉलिथीन, थर्मोकोल और ऐसे अन्य दूसरे सामानों को नदी में बहा देते हैं, बिना सोचे कि उसमें रहने वाले जीव जंतुओं का क्या होगा। फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी भी नदियों में ही छोड़ दिया जाता है। इसी पानी को हम पी रहे हैं। बाद में यही पानी हमारे लीवर, किडनी व आंतों को नुकसान पहुंचाएगा।
पानी के बिना हमारा गुजारा मुमकिन नहीं है। पानी का उपयोग खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने, नहाने, घर साफ करने सभी कार्यों में होता है। बहुत से देशों और शहरों में पानी खत्म होने की कगार पर है। लोग सूखे की मार झेल रहे हैं। ये हमारी नागरिक होने के नाते जिम्मेदारी है कि हम जल संरक्षित करें, लीक पाइपलाइन को समय समय पर चेक करें, नल को व्यर्थ न खोलें, इस्तेमाल के हिसाब से पानी बहाएं। फल, सब्जी व दाल चावल धोने पर उस पानी को आप पौधों में डाल सकते हैं और कपड़े धोने के बाद जो पानी निकलता है उससे आप पोंछा लगा सकते हैं। ऐसे छोटे कदमों से हम बड़े बदलाव ला सकते हैं। हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर किसी भी जीव जंतु की प्रजाति विलुप्त होने लगती है तो पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ा जाता है। गौरैया एक ऐसी चिड़िया है जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। इनको एंडेंजर्ड स्पीशीज की सूची में डाल दिया गया क्योंकि सिर्फ कुल 20% आबादी बची है, जो कि चिंता का विषय भी है। इनका मुख्य काम इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना है। ये ऐसे कीड़े खाती हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए ये नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर और सीड डिस्पर्जन में काम करती हैं। अगर इनको बचाना है तो आर्टिफिशियल घोंसले लगाएं, पानी और दाने के लिए कुछ बर्तन भी रखें ताकि आने वाली पीढ़ियां इनकी चींची की आवाज सुन पाएं। घर, होटल या कोई अन्य अवसरों पर लोग अक्सर खाना छोड़ देते हैं और इसके दूरगामी परिणामों के बारे में नहीं सोचते। खाने की बर्बादी से सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरण को नुकसान होता है। बचा खाना जब कचरा क्षेत्र में जाता है तो इससे मीथेन जैसी हानिकारक गैस का उत्सर्जन होता है जो पर्यावरण के लिए घातक है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब इस पर पड़ता है तो आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। भारत में हर वर्ष 6.5 करोड़ टन से भी ज्यादा खाने की बर्बादी होती है, जिसकी कीमत लगभग 90,000 करोड़ आंकी गई है। वैश्विक फूड वेस्ट से 3.5 गीगा टन कार्बन उत्सर्जन होता है, जिससे 395 अरब डॉलर का नुकसान होता है। जितना खाएं उतना निकालें। बचा हुआ भोजन जरूरतमंदों तक पहुंचा दें, क्योंकि जो किसान आपकी खाने की मेज सजाते हैं वही कई बार भूखे सो जाते हैं। पेड़ प्रकृति के ऐसे तोहफे हैं जो युगों से मनुष्यों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। इनका सामाजिक, व्यावसायिक और आध्यात्मिक महत्व है। फल, जड़, छाल, लकड़ी के लिए इनका प्रयोग होता रहा है। ये वायु प्रदूषण को कम करने, मृदा अपरदन को रोकने, तपती धूप से बचाने, रोगों के उपचार के काम आते हैं। जितने भी पर्यावरणीय मुद्दे आज उत्पन्न हो रहे हैं, ये उन सभी के हल हैं। ध्वनि प्रदूषण को पेड़ कम करते हैं, खतरनाक गैसों को सोख लेते हैं। जहां सूखा पड़ता है वहां सही समय बारिश में भी सहायक साबित हुए हैं। एक खोज के दौरान ये पाया गया है कि पीपल 24 घंटे, बरगद 20 घंटे और नीम 18 घंटे ऑक्सीजन बनाते हैं। आइए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, पृथ्वी बचाएं, इसको हरा भरा बनाएं। ऐसे समय में जब दुनिया आसन्न ऊर्जा संकट की ओर बढ़ रही है, तब विभिन्न तरह की ऊर्जा उत्पादन, उसके प्रचार प्रसार और उसकी खपत के बारे में सार्वजनिक समझ को बढ़ावा देने और उसके प्रति जागरूकता लाना महत्वपूर्ण हो गया है। धरती पर परंपरागत बिजली के स्रोत सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होने की वजह से यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम मौजूदा आपूर्ति को संरक्षित करें या रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, ताकि हमारे प्राकृतिक संसाधन भावी पीढ़ियों के लिए उपलब्ध हो सके। पिछले 10 से 15 साल के दौरान देश में बिजली लागत कई गुना बढ़ी है, जिससे उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी प्रभाव पड़ा है। पेट्रोल, डीजल, कोयला ऐसी ऊर्जा के स्रोत हैं जो खत्म होने की कगार पर हैं। पवन व सौर ऊर्जा एक बेहतर विकल्प साबित हुए हैं। विगत वर्षों में सोलर हीटर, सोलर पैनल, सोलर कुकर के इस्तेमाल से बिजली की बचत व एलपीजी गैस की बचत कई हद तक की जा सकती है। तो आइए पेड़ लगाएं, लोगों को तोहफे में पौधे भेंट करें, जागरूकता अभियान चलाएं, गौरैया संरक्षण के लिए घोंसले बांटें, अपने आसपास सफाई रखें ताकि हम पर्यावरण को बचा सकें। धन्यवाद। दोस्तों, अभी अभी आप वार्ता सुन रहे थे जिसका विषय था कहीं नष्ट न हो जाए धरती, जिसमें वार्ताकार थे समीत खालिदी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी चर्चा की ओर।